दरकते रिश्ते मार्को रूबियो की भारत यात्रा। मार्को रूबियो की यात्रा आर्थिक और ऊर्जा संबंधी रिश्तों को सुधारने का एक मौका था। ऐसा समझा जाता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत की 4 दिवसीय यात्रा का मकसद द्विपक्षीय रिश्ते को सुचारू बनाना था। वो रिश्ते जो पिछले 1 साल में बुरी तरह बिखर गए थे। जनवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद रूबियो की ये पहली यात्रा थी। अमेरिका के उच्च टैरिफ और वीजा, आप्रवासन एवं आउटसोर्सिंग में कटौती से लेकर भारत की ऊर्जा संबंधी खरीद एवं निवेश पर प्रतिबंध, चीन तथा पाकिस्तान के साथ उसके कदम और भारत के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं उनके कैबिनेट के सहयोगियों द्वारा अपमानजनक टिप्पणी समेत द्विपक्षीय रिश्ते में कई समस्याएं हैं। भले ही मोदी सरकार ने अमेरिका की हरकतों को लेकर उसकी कोई आलोचना नहीं की है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका का हमला, व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी ने भारत के लिए भी भारी आर्थिक चिंताएं पैदा की हैं। लिहाजा ये उम्मीद की गई कि रूबियो की ये यात्रा वॉशिंगटन के एक तरफा कदमों के चलते द्विपक्षीय रिश्तों में आई जबरदस्त खटास के दौर को ठीक करने में मदद करेगी। रूबियो की इस यात्रा ने क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ साथ द्विपक्षीय एजेंडे को भी जोड़ा। भारत को नरक के द्वार के रूप में संदर्भित करने वाली आप्रवासी विरोधी भावनाओं को बढ़ाने वाले ट्रंप के पोस्ट के बारे में बार बार पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए रूबियो ने लगातार कहा कि द्विपक्षीय रिश्ते अच्छे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप भारत से प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नई दिल्ली ने रूबियो के खैर मकदम में पलक पावड़े बिछा दिए। प्रोटोकॉल से परे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आगमन पर उनका स्वागत किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सप्ताहांत का अधिकांश वक्त रूबियो के साथ बैठकों में बिताया। इनमें अमेरिकी दूतावास में आयोजित 2 स्वागत समारोह भी शामिल थे। रविवार को जयशंकर ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस और रूबियो के जन्मदिन को मनाने वाले एक समारोह में भाग लिया। रूबियो ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आगरा तथा जयपुर गए। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों विदेश मंत्रियों ने व्यापार, ऊर्जा, असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी एवं रक्षा सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय और भू राजनीतिक संघर्षों सहित आपसी रिश्तों के संपूर्ण आयामों पर चर्चा की। यूं तो क्वाड और 15 राष्ट्रों की पैक्स सिलिका के भीतर सदस्य देशों की साझेदारी को दोहराने वाले महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े सहयोग पर एक समझौते के अलावा इस यात्रा का द्विपक्षीय वाला हिस्सा चंद उल्लेखनीय नतीजों के साथ समाप्त हुआ। आपसी रिश्तों में एक समस्या को स्वीकार करने से, रूबियो के इनकार करने से ये संकेत मिलता है कि अमेरिका नई दिल्ली की चिंताओं को पहचानने में विफल रहा है। अमेरिका को कभी भारत की सबसे विश्वसनीय साझेदार माना जाता था। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि रूबियो को उन चिंताओं के बारे में सूचित किया गया है, क्योंकि दोनों पक्ष जून के मध्य में फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप के बीच संभावित बैठक की तैयारी कर रहे हैं। भारत इस शिखर सम्मेलन में एक विशेष आमंत्रित देश है। ये पहला मौका होगा जब मोदी की फरवरी 2025 की वॉशिंगटन यात्रा और उसके बाद की सभी बातों के बाद दोनों नेता आमने-सामने आएंगे। ये विशेष रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्षेत्रों यानी आर्थिक, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा में रिश्तों को सुधारने का बेहतरीन मौका होगा।